गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का जनरल नॉलेज बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप क्लास 4 का है यूनिट 1 लेसन 6 to 8, यूनिट 1 और लेसन 6 से 8 तक। ठीक है, तो चैप्टर 6 में है, लेसन 6 में है फ्रेश फ्रूट्स यानी ताजे फल। ईट ए कलरफुल वैरायटी ऑफ फ्रूट्स फॉर बेटर हेल्थ। हम लोग जो है फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं स्वास्थ्य को मतलब ठीक रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए। यू विल फील इनर्जाइज एंड रिफ्रेश। जिससे आप क्या करते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक और रिफ्रेश फील करते हैं। दीज डिलीशियस फ्रूट्स आर न्यूट्रिएंट्स एंड दे हैव हाई फाइबर एंड वाटर कंटेंट। ये जो स्वादिष्ट फलें हैं ये हमारे जो है पोषक तत्व के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द नेम्स ऑफ फ्रूट्स, यूज पिक्चर्स एज क्लू। आज हम कुछ फलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये ब्लैंक्स को उसके द्वारा फिल करेंगे। कुछ फलों का यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है। तो ये देखिए, एप्पल है, पोमेग्रेनेट है, कैशियू है, कोकोनट है, एप्पल है, पपाया है। तो कुछ फलों के बारे में दिया गया है, तो इसको आज हम पढ़ते हैं। डैश ऑल्सो कॉल्ड एज काव्य रक्षा और लक्ष्मी फल is used to begin most of religious and social auspicious functions। ये जो फल है इसको कहते हैं काव्य रक्षा और लक्ष्मी फल। ये जो है ज़्यादातर धार्मिक पर्वों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कौन सा फल है? पपाया। सेकेंड नंबर है डैश कॉमनली नॉन एज द न्यूट्रिशनल मास्टरपीस इज रिच फाइबर विटामिन ए एंड ए। ये जो फल है ये हमारे पोषक तत्व के लिए अच्छे होते हैं और ये फल हैं कोकोनट। इन चाइना इज ए सिंबल ऑफ लॉन्गेविटी एंड गुड लक। चाइना में एक फल जो प्रसिद्ध है उसका ये मानना है कि ये फल खाने से जो जीवन का ये होता है वो लंबा होता है और ये हमारे गुड लक भी होते हैं, चाइना के लिए गुड लक भी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोमीग्रेनेट। 4 नंबर डैश कॉमनली नॉन एज द इंडियन गूजबेरी इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये जो फल है इंडियन गूजबेरी यानी भारत के लिए आंवले के रूप में होता है, इसको हम कहते हैं टोमेटो। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। 5th नंबर देखिए, चिल्ड्रन इंजॉय लिकिंग ब्लैक करंट आइसक्रीम। करंट इज ए कैश्यू। चिल्ड्रन बच्चे जो हैं ये ब्लैक करंट आइसक्रीम को पसंद करते हैं। करंट क्या है? एक कैश्यू है यानी काजू है। 6 नंबर देखिए, डैश इज ए फ्रूट with a hard shell and red, white और pink seeds. It is also known as fruit medicine। ये जो फल है इसका हार्ड शेल होता है, इसका जो ऊपरी भाग होता है बहुत कठोर होता है। ये रेड होता है, वाइट होता है और पिंक सीड के जैसा होता है। इसके अंदर जो है होता है रेड होता है, वाइट होता है और पिंक सीड होते हैं। तो इट इज ऑल्सो नॉन एज फ्रूट मेडिसिन और इसे फलों का दवाई भी कहते हैं। यह है आंवला। 7 नंबर देखिए, इट इज ग्रेट इन ए पाई बीट्स द डॉक्टर गुड बाय। इट इज एंड डैश। ये क्या है? एप्पल है। 8 नंबर, आई लाइक स्ट्रॉबेरीज, आई लाइक चेरीज एंड लीचीज, आई लाइक पाइनएप्पल, पियर्स एंड पीचेस व्हेन आई ईट पर्पल। तो ये कौन सा फल है? पीच है। अब 7 नंबर में देखिए, फैक्ट 5 लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट मतलब होता है सबसे लंबा, हाईएस्ट मतलब होता है सबसे ऊंचा, लार्जेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। यहाँ पे देखिए 5 लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। यहाँ पे 5 बड़ी नदियों के, दुनिया के 5 बड़ी नदियों के बारे में दिया गया है। जैसे एक है रिवर नील, इसका जो लंबाई है 6853 km। इसकी लंबाई कितनी है? 6853 किलोमीटर। रिवर अमेजॉन ये है 6437 किलोमीटर। रिवर यांगत्जे ये है 6300 किलोमीटर। रिवर वांगहो ये है 5454 किलोमीटर। रिवर लेना 4400 किलोमीटर। अब इसी तरह से देखिए 5 हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये माउंटेन पेस्ट, ये जो है 5 बड़े पहाड़ों का नाम दिया गया है। जैसे है माउंट एवरेस्ट, इसका जो ये लंबाई है ये मीटर में है 8848 मीटर, ये हिमालय में है। सेकंड है माउंट K2, इसका जो लंबाई है 8611 किलोमीटर, ये भी हिमालय से है। कांचनजंगा ये है 8586 मीटर, ये भी हिमालय से है। माउंट लोत्से ये 8501 किलोमीटर 1 मीटर हिमालय में है।
माउंट मकालू, ये है, इसका लंबाई है 8481 मीटर, ये भी यहाँ ध्यान है। अब देखिए 5 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े देश, ठीक है। तो पहला नंबर पे आता है रसिया, रसिया का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है कनाडा, कनाडा का क्षेत्रफल जो है रसिया के बाद ये सेकंड नंबर में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये सेकंड नंबर का, दूसरे नंबर का बड़ा देश है। थर्ड में है चाइना, तीसरा नंबर है चाइना का, फोर्थ में यूएसए, फिफ्थ में ब्राज़ील। अब देखिए हाईएस्ट माउंटेन्स इन ईच कंटिनेंट, मतलब सभी महादेशों का बड़ा, सबसे बड़ा पहाड़ या पर्वत श्रृंखला जिसको कहते हैं। एशिया, एशिया का है माउंट एवरेस्ट, वही है, इसके जिसका हाइट है 8848 मीटर। साउथ अमेरिका का है माउंट एकांगुआ 6960 मीटर, ये अर्जेंटीना में है। नॉर्थ अमेरिका का है माउंट मैकिनले, ये है 6194 मीटर, ये है अलास्का में। अफ्रीका का है माउंट किलिमंजारो, ये है 5896 मीटर, तंजानिया में है। यूरोप का है माउंट एल्बरस, इसका हाइट है 5642 मीटर, ये रसिया में है। अब यह अंटार्कटिका माउंट विंसन मेसिव, इसका हाइट है आपको 4897 मीटर। और ये है ऑस्ट्रेलिया का माउंट कॉस्क्यूंजुको, ये है 2228 मीटर। अब हम पढ़े ये चैप्टर 8 का लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जानवर दुनिया के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट, उनका जो रहन सहन होता है अलग अलग जगह का, अलग अलग तरह का होता है। ए हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज द एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ए हैबिटेट मतलब इन जानवरों का रहने का जगह, जो उनके हिसाब से उनके अनुकूल वातावरण को कहते हैं। इट कंजिस्ट ऑफ ए काइंड ऑफ रीजन एंड द क्लाइमेट। ये क्लाइमेट के आधार पे आधारित रहता है। ऑल द एनिमल्स लिव इन सच टाइप ऑफ हैबिटेट्स वेयर फूड इज अवेलेबल एंड प्लेंटी फूड इज अवेलेबल इन प्लेंटी एंड विच आर सेफ फॉर देम। सभी जानवर जो वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ भोजन हो पर्याप्त मात्रा में और वो उसका रहने का जगह सेफ हो, सुरक्षित हो। तो कुछ जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप। इस आधार पे, हैबिटेट के आधार पे हम जानवरों को यहाँ पे बांटा गया है। ऑल एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। जितने जानवर धरती पे यानी ज़मीन पे रहते हैं उसको टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हो गया एलिफेंट, डॉग, कॉ, ये सब ज़मीन पे रहने वाला है तो इसको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। सेकेंड नंबर है दोज एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, फिश, टर्टल, व्हेल etc। जो जानवर ज़मीन पे पानी में रहते हैं उसको एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, टर्टल हो गया। लेकिन ये टर्टल और फ्रॉग जो है इसको हम लोग ये दोनों जगह रहता है, पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। अब देखिए सम एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर। ज़्यादातर जानवर, कुछ जानवर क्या होते हैं अपना ज़्यादातर समय जो होता है हवा में बिताते हैं। सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर नॉन एरियल एनिमल। इस तरह के जानवर को क्या कहा जाता है? एरियल एनिमल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट, बर्ड etc। एग्जाम्पल के तौर पर इंसेक्ट हो गया, बर्ड हो गया, मंकी भी उसी में है जो अपना ज़्यादातर समय हवा में बिताता है। अब 4 नंबर देखिए सम एनिमल्स लिव इन बोरोज इन द ग्राउंड। कुछ जानवर जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड बोरोविंग एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल रैबिट, स्नैक, रैट etc। ऐसे जानवर है जो रैबिट है, स्नैक है और रैट है, ये सब जानवर बोरोविंग एनिमल्स कहलाता है क्योंकि ये सब ग्राउंड के अंदर बिल बना के रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारा को आपको क्या करना है, अच्छा से कॉपी में नोट कर लेना है और इसको याद करना है।